आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो आज हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों ही हमारे करेक्ट है कि नहीं है, और ये जो रीजन है ये रीजन हमारा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ असर्शन का स्टेटमेंट देखें तो ये कह रहा है लिथियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म लिथियम मोनोऑक्साइड बट पोटेशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ कह रहा है कि जो लिथियम है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें लिथियम मोनोऑक्साइड देता है, बट जबकि जो हमारा पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड देता है। तो ये हमारा असर्शन का स्टेटमेंट कह रहा है, और जो रीजन का स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। ठीक है, तो ये कह रहा है जो पोटेशियम होता है हमारा वो लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर हम पहला असर्शन का स्टेटमेंट देखें तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जो हमें पता है कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। और इसका रीजन ये होता है कि जो लिथियम होता है हमारा इसकी जो साइज होती है छोटी होती है, इसके लिए इसके वजह से इसका जो पॉजिटिव फील्ड होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये जो पोटेशियम का पॉजिटिव फील्ड होता है बहुत ही वीक होता है, क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है। और रीजन का स्टेटमेंट देखें कि पोटेशियम जो है हमारा वो लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो मतलब रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, बट ये जो हमारा रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन का हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो लिथियम है वो मोनोऑक्साइड का बनाता है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का बनाता है। तो इसका रीजन ये है क्योंकि जो लिथियम होता है हमारा इसकी साइज होती है बहुत कम, और इसके वजह से जो Li प्लस बनता है, ये Li प्लस कैटायन बनता है, इसकी भी साइज क्या होती है बहुत कम। तो ये जो Li प्लस का साइज बहुत स्मॉल होता है, इसकी वजह से जो इसके अराउंड पॉजिटिव फील्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो छोटे साइज के कैटायन होते हैं उनके अराउंड पॉजिटिव फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जो बड़े साइज के कैटायंस होते हैं उनके अराउंड जो पॉजिटिव फील्ड होता है वो काफ़ी स्प्रेडेड होता है, और इसी वजह से वो काफ़ी वीक होता है। ठीक है, तो इसको हम हाई पॉजिटिव फील्ड भी कह सकते हैं या फिर स्ट्रांग पॉजिटिव फील्ड भी कह सकते हैं Li प्लस के अराउंड। और इस वजह से क्या होता है, जो लिथियम प्लस है हमारा ये जब ऑक्सीजन इसके साथ टूट के जो O2 माइनस होता है ये O2 के साथ जब बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो इसका जो लिथियम प्लस का जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड होता है ये क्या करता है, इस जो O2 माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उसको मतलब स्प्रेड होने से रोक लेता है। स्प्रेड होने से रोक लेता है मतलब कि उसको मतलब एक जगह पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है ये जो O2 माइनस है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे O एटम के साथ शेयर करके एक और मतलब कि परऑक्साइड बॉन्ड नहीं बना पाता। और इसी वजह से जो है हम देखते हैं कि जो लिथियम ऑक्साइड है ये लिथियम होता है हमारा ये क्या करता है, बस लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, और परऑक्साइड ये जो है कि इसको बनने नहीं देता, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है जिससे कि दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ परऑक्साइड बॉन्ड एक और ना बना सके। बट सोडियम में क्या देखते हैं हम कि सोडियम की जो जो साइज होती है Na+ ये थोड़ी बड़ी होती है, लिथियम प्लस से बड़ी होती है। इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव फील्ड होता है थोड़ा सा लिथियम प्लस से वीक होता है, और इसके वजह से क्या होता है जब ये Na+ इसके साथ O2 माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका पॉजिटिव फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना रिस्ट्रिक्ट कर सके कि ये जो है कि O2 माइनस दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ
ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करके उसके साथ बॉन्ड बना ले। तो इसी वजह से ये जो सोडियम की इनेबिलिटी होती है कि जो O2 माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, इसी वजह से क्या होता है कि हम सोडियम को अगर रिएक्ट कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो सोडियम होता है हमारा वो एक सोडियम परऑक्साइड बनाता है, जिसमें कि हमारे पास ऑक्सीजन का परऑक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है, तो ये था सोडियम का। सोडियम क्या होता है, सोडियम की थोड़ी बिगर साइज होती है तो इसकी वीक पॉजिटिव फील्ड होती है, इसकी वजह से ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता और इस वजह से ये सोडियम परऑक्साइड बनाता है। अब हमारा जब K+ आता है तो K+ हमारा और बिगर होता है, ये और बड़ा होता है और इसकी जो पॉजिटिव फील्ड होती है वो और वीक होती है। तो इससे क्या होता है कि जो K+ है हमारा, कि ये जो पोटेशियम आयन होता है ये इसकी पॉजिटिव फील्ड इतनी वीक होती है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का देखते हैं हम सुपर ऑक्साइड बनता है O-, और परऑक्साइड तो ये रोक ही नहीं पाता तो ये परऑक्साइड भी बनाता है और साथ ही इसमें जो है कि सुपर ऑक्साइड भी बन जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे। और इस वजह से देखते हैं हम जो पोटेशियम होता है वो हमारा सुपर ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव फील्ड होती है बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है। तो ये था हमारा असर्शन। ठीक है, अब रीजन का स्टेटमेंट कह रहा है कि पोटेशियम जो होता है हमारा वो लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये भी करेक्ट है। जो पोटेशियम होता है इसकी रिएक्टिविटी होती है वो लिथियम से ज़्यादा होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोटेशियम की साइज होती है ये लिथियम के साइज से ज़्यादा होती है। और इससे क्या होता है कि जो पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लिथियम के आयनाइजेशन एनर्जी से कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर इसका साइज बड़ा है पोटेशियम का तो इसका जो न्यूक्लियाई और आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इंटरेक्शन काफ़ी वीक होगी, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस पे होंगे। तो इस वजह से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ज़्यादा लूजली बॉन्ड होगा तो उसको हम लो आयनाइजेशन एनर्जी में भी नॉकआउट कर देंगे। इसीलिए पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है लो और आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। पोटेशियम जो होता है हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से, क्योंकि अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो ये हमें ईजिली जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बना लेगा, और आयन बना ले रहा है मतलब कि ये ईजिली किसी से भी कॉम्बाइन करके कंपाउंड बना लेगा, और ईजिली कंपाउंड बना रहा है उसी को हम कहते हैं कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये रीजन भी हमारा करेक्ट है और ये असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, बट ये जो रीजन है ये हमारा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमने अभी नीचे देखा कि जो लिथियम की स्मॉल साइज की वजह से, लिथियम प्लस की स्मॉल साइज की वजह से उसकी हाई पॉजिटिव फील्ड होती है इसलिए वो मोनोऑक्साइड बना लेता है, बट पोटेशियम की जो पॉजिटिव फील्ड होती है वीक होती है इस वजह से ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हमारे ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं, बट आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।